आप अपना टाइम सोचने में खराब कर देते हैं और एक्शंस को नहीं ले पाते हैं, तो आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। अभी सब्सक्राइब करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेस को हम इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों का ना ये धारणा है कि इन्वेस्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ स्किल। हाँ, मेरी भी पहले कुछ वक्त पहले सबकी ये धारणा मेरी भी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। तो अगर आज मैं एक्सपर्ट बनाऊं फॉर वट एवर रीजन, तो आई वाज वंस अ बिगिनर। मैंने भी माइंडसेट वही था। तो यही पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग ओनली इज 10 to 15% स्किल्स एंड 80 to 90% इट इज कंप्लीटली हियर। ये आपका सॉफ्टवेयर, ये मेन है। वो ट्रेडिंग व्यू, जीरो धक्का काइट, सेंसिबल, वो मेन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में। हमारे मार्केट्स में हम FGH कहते हैं। FGH, फियर, ग्रीड, होप। ये तीन ही इमोशंस है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो और हमें फाइनेंस में भी LOA सिखाया जाता है। अब आप शौक बोले यार फाइनेंस में कहाँ LOA सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे को कहा जाता है जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो ना, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। ओके। अब गोल क्या हो सकते हैं अमित जी, आपके हिसाब से लाइफ के मेन गोल्स क्या होंगे? मतलब घर लेना, गाड़ी लेना, या फॉरेन ट्रिप करना, फैमिली का, या बच्चों की पढ़ाई के लिए FD कर देना, बड़ी मोटा अमाउंट होना। ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉल नहीं करती? क्या आप गाड़ी को जब एक लिखते हो कि मैं रेंज रोवर खरीदना चाहता हूं, तो वो एक अट्रैक्शन ही है। करेक्ट है। तो ये इन्वेस्टिंग क्या बोल रही है? आपकी अट्रैक्शन को मैं एक्शन में बदल देता हूं। ठीक है। आपने अट्रैक्शन करी कि भाई मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को रेंज रोवर चाहिए। अमित जी ने कह दिया भाई मेरे को 4 साल बाद रेंज रोवर चाहिए। पहले तो आप उल जुलूल एक्सपेक्टेशन मत रखो, मेरे को अगले महीने रेंज रोवर चाहिए। वो गलत एक्सपेक्टेशन है। करेक्ट है। ठीक है। फिर आप बोलोगे अब मैंने तो अट्रैक्शन भी डाल दी और मेरे को कुछ मिला नहीं। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा यार? तुम बोलोगे आज खड़े हुए बोले अगले महीने तुम्हारे को रेंज रोवर चाहिए। हाँ, एक सीमित गोल होता है। 3, 4, 5 साल में आपने बोला कि मैंने को एक रेंज रोवर चाहिए। रेंज रोवर 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो अब मेरे को 1.5 करोड़ की प्लानिंग करनी है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बताती है कि हाँ भाई अब ये अट्रैक्शन को अचीव करने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। SIP करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने % रिटर्न्स चाहिए, कौन से प्रोडक्ट ने कितना % रिटर्न दिया है। अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो हमारे को फाइनेंस सिखाया जाता था, ये हमेशा गोल बेस्ड फाइनेंस सिखाया जाता था। गोल्स क्या है? गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है। ये भी एक अट्रैक्शन होता है। एक माँ बाप का रहता है ना, यार मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए, वो भी एक अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने उसके बाद तय किया कि आपकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जिंदगी भर काम करूं। तो ऐसा ना हो कि 60 की उम्र में मैं रियलाइज करूं कि अभी और जिंदगी भर काम करना है। तो वॉरेन बफे ये कहते हैं ना कि इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल डाई वर्किंग। इन बड़े लोगों की बात सुन लो, इन्होंने सब करके रखा है। करेक्ट भाई, जिस आदमी ने $200 बिलियन जिसके पास कैश पड़ा है, मतलब रिलायंस की मार्केट कैप जितनी है उतना तो कैश पड़ा है उनके पास, तो कुछ तो उस भाई ने अचीव किया है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक जो हमें फाइनेंस में सिखाया जाता है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही सिखाया जाता है। तो सबसे पहले मनी का ना पर्पस डिफाइन होना चाहिए। मनी बिना पर्पस के ना गलत हो जाता है। ठीक है। फिर वो गलत चीजों में जाता है जो उस पैसे को खराब करता है। आप पर्पस दे दो पैसे को। मैं काफी लोगों को कोच करता हूं ट्रेडिंग में, तो मैं उनको यही बोलता हूं, सबसे पहले चीज बोलता हूं कि ये पैसे से करोगे क्या? तो कोई बोलता है मैं अपने बेटे की फीस भरूंगा। तो अब है ना, उसके पैसे को पर्पस मिल गया। अब वो उस पैसे के साथ गलत नहीं करेगा। हाँ। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल के साथ मिस्टेक करना बहुत ईजी है। ठीक है, क्योंकि माइंड का गेम है। अब जैसे ही मैंने पर्पस दे दिया पैसे को, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। करेक्ट है। बेटे की फीस भर रहा हूं, बिजली का बिल भरना चाहता हूं, घर का किराया भरना चाहता हूं, क्योंकि ये पैसिव इनकम है, मंथली आएगी। ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या कहते हैं, अपने घर का किराया भरना चाहता हूं, मेरी EMI नॉक ऑफ करना चाहता हूं। हाँ। ठीक है। मैं एक नई गाड़ी लेना चाहता हूं जिसकी EMI मैं इससे देना चाहता हूं, या एग्जिस्टिंग को EMI को नॉक ऑफ करना चाहता हूं। मैं इसको जोड़ के 4 महीने बाद एक iPhone लेना चाहता हूं। तो ये मैं एक स्कूटी लेना चाहता हूं। मैं ये बंदे को बोलता हूं तुम्हारे को एक गोल लिखना है अपने इस पैसिव इनकम के सामने। गोल लिख दो, फिर उस पैसे का अब्यूज नहीं होता। करेक्ट। नहीं तो जैसे वो पैसा आवारा बन जाता है कि आगे आप करोगे उस पैसे का, चल एक काम करता हूँ यार, दोस्तों को बुलाता हूँ, पार्टी पे चला जाता हूँ, 10,000 रुपए फूक दिए, चले गए कोई अच्छे रेस्टोरेंट में दिल्ली विल्ली में, तो 10,000 रुपए फूक दिए। फिर खुशी नहीं होती यार कि मैंने इतनी ट्रेडिंग करी, पैसा आया, वो तो सिर्फ रेस्टोरेंट का बिल भरने में चला गया। अरे तुमने पर्पस ही नहीं दिया पैसे को भाई, पर्पस दो ना पैसे को। अब जैसे मैंने एक ट्रेडिंग करी, तो मैंने कहा कि यार मेरे को इतना प्रॉफिट करना है अगले 2 महीने में, मेरे बेटे को एक बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए क्योंकि वो हाई एंड गेमिंग करता है। तो वो कंप्यूटर 3-3.5 लाख का आएगा।
तो मुझे अगले 2 से 3 महीने में ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट करना है कि मैं उसके बर्थडे पे, उसका 14 जुलाई को बर्थडे, मैं चाहता हूं कि मैं उसको 14 जुलाई को वो 3-3.5 लाख का बोले हाथ रखे और मैं उसको वो कंप्यूटर दे सकूं। तो मैंने अपने पैसे को एक पर्पस दे दिया, अब मैं उस पैसे को अब्यूज नहीं करूंगा कभी। करेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि फर्स्ट सेट है कि आपको गोल सेट करना है अपने पैसे को लेके। जैसे आपने ये कर दिया ना, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, ठीक है। फिर उस गोल के हिसाब से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि मुझे कितना पैसा डालना होगा। अब आप उल जलूल गोल सेट करोगे कि भाई मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है पैसिवली, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अगर आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल होगा तो पॉसिबल है। अब आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल नहीं है, आप बोलो मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है, तो पहले आप अपनी एक्टिव इनकम बनाओ। करेक्ट। ठीक है, एक्टिव इनकम बनाओगे तो पैसिव इनकम बनेगी। भाई पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल इज मनी। पैसिव इनकम का मतलब क्या? पैसा पैसा बनाएगा। Correct. तो पहले पैसा तो लाओ। तो एक्टिव इनकम करो, आप अपनी जॉब करो, अच्छा व्यवसाय करो अपने लिए। जैसे आपने अपने आप को बिल्ड किया पिछले 4-5 साल में, अपने लिए आपने एक पैरेलल एक्टिव इनकम खड़ी कर दी, चाहे आपने यूट्यूब से के माध्यम से करी हो या बुक्स के माध्यम से करी हो। तो आपने एक एक्टिव इनकम भी खड़ी करी और उसको यूज करके पैसिव इनकम भी खड़ी करी। बिल्कुल। आप पहले दिन पैसिव इनकम नहीं पा सकते, तो यहां से स्टार्ट करिए। फर्स्ट रियलाइज वेयर यू आर, इट्स ओके। हम सब बहुत खराब सिचुएशन से आए थे, आज हम ये बोल पा रहे हैं। अब लोगों को लगेगा इनके पास पैसा इसलिए बोल पा रहे हैं, नहीं, हम लोग ने फॉलो किया इसलिए हमारे पास पैसे हैं। राइट। इसलिए नहीं कि हम पैसे हैं बोल पा रहे हैं। मेरे को कौन से एंसेस्ट्रल वेल्थ है, मेरे फादर ने कौन सा मेरे को 100 करोड़ का चेक काट के दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को राइट चीजें सिखा दी, मैंने उनको इस्तेमाल किया। और एक वो मैं कहता हूं कि वेरी लॉन्ग बैक आई वॉज माई ओन ड्रीम, कि भाई मैंने सोचा था कि शायद मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं ही अपना ड्रीम था और मैंने वो अचीव कर लिया। तो आज उस बात की खुशी भी है कि हमने अचीव किया है। पर वो फैक्टर्स जो है वो जो यूनिवर्स ने हमारे लिए काम किया है, हमने नहीं काम किया। अब जैसे 2020 का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मार्केट क्रैश हुई, मेरी SIPs चल रही 2013-14 से, ठीक है। तो आप सोचो 6-7 साल की SIPs करी हुई नेगेटिव हो गई, मतलब जितना तब तक कैपिटल जमा हुआ था वो सारा गिर गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस टाइम पे लोगों में क्या होगा, फटाक से सेल करना चालू करें, निकल जाओ निकल जाओ, बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं, मैंने अपनी SIP डबल कर दी, ठीक, क्योंकि मैंने वॉरेन बुफे की सुन ली कि व्हेन पीपल आर अफ्रेड यू शुड बी ग्रीडी। सिंपल बात कहता है वो आदमी। तो मतलब यार ये तो सारे डरे हुए हैं, अपना टाइम आगे ग्रीडी बनने का। तो ग्रीडी बना, अपन ने X रुपीस डालते थे SIP, हमने 2X कर दी। मेरी वाइफ तक ने बोला रही, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने, तू चिंता मत कर, एंड टुडे आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स। तो ये मैंने तो कोई बहुत इंटेलिजेंट काम नहीं किया, मैंने तो एक अच्छे आदमी की सुन ली। जो किताब आपके लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि उसने मेरे को एक नोट लिख के भेजा था वॉरेन बुफे ने कि संजय अब तू खरीद ले, ये कर लेना। उसे तो सबको लिख के भेजा है, आप किताब पढ़ो, उसको एक्शन में डालो। तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक मत रहने दो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके अफर्मेशंस अचीव होंगी लाइफ में। सो फाइनेंस में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही करना होता है। गोल सेट करो, पैसे को पर्पस दो, पैसा शुड हैव अ पर्पस, एंड देन क्रिएट अ जर्नी टू अचीव दैट। एंड देन उसमें लर्निंग्स लेनी है, आपको SIP सीखना है, आपको म्यूचुअल फंड सीखना है, आपको स्टॉक सीखना है, आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो वो तो रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। पर ये सब तो करो पहले। करेक्ट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।